दीपा प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारण ऋषि दापचीसो, गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगल माया सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सदगुरु का जो देश है वह जो है अष्टचक्र सब शून्य पर, दरया दरा के पार। तहाँ सदा फल गर किया, भूली पड़ा संसार। वैसे सदगुरु का देश जो है वह जो है चेतन देश है, लेकिन जो है सदगुरु जो है ब्रह्म में विलीन होते हैं। तो प्रभु जो है इस माया लोक में भी है, देवलोक में भी है और जो है अमर लोक में भी है। लोकाया लोक में शब्द है, परय परामी शब्द। नाक पृष्ठ में त्रिनाक त्रिनाकी में शब्द है, नाक पृष्ठ पर शब्द। लोकाया लोक में शब्द है, परय परामी शब्द। त्रिनाक पृष्ठ पर शब्द है, नाक पृष्ठ पर शब्द। प्रभु जो है माया लोक में भी है, देवलोक में भी है और अमर लोक में भी है। माया लोक के बीच के बाद देवलोक है, तो माया लोक और देवलोक के बीच में भी प्रभु है। वैसे ही देवलोक और अमर लोक उसके बीच में भी है, विभु है। लोकाया लोक में शब्द है, परय परामी शब्द। त्रिनाक पृष्ठ पर शब्द है, नाक पृष्ठ पर शब्द।
आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिने शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध में शब्द। परमात्मा जो है वह विभु है। वो परमात्मा का दर्शन जैसे हम इन आंखों से करते हैं ऐसे दर्शन नहीं होगा। वो अनुभव का विषय है। उसका जो स्वरूप है वह जो है आनंद स्वरूप है। स्वामी जी ने कहा सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करो, जुक्ति भी धरत ज्ञान। तो जो हम लोग जो है प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी दर्शन दीजिए, दर्शन देना, बोध होना, बूझ जाना, समझ जाना, परख लेना, ये शब्द जो है एकदम सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जब हम समझ जाते हैं, जब हम बूझ जाते हैं, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आपके चित्त के अंदर में वही आनंद की जो है आदत पड़ी हुई है। पूरे धरती पर जीव जो है आनंद की खोज में लगा हुआ है। किसी भी जीव को देख लो, उसके मूल में आनंद है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। सबका मूल में एक ही है, आनंद जो है। आनंद जो है इस संसार में नहीं है। इस संसार में सुख है और दुख है। आनंद तो केवल एक ही देश में है, जो स्वामी जी बता रहे हैं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्यवड़ कोय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्यवड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उसका कोई स्वरूप नहीं है। जैसा हम लोग स्वरूप समझते हैं, परमात्मा का वैसा स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह विभु है। तो आपके पास भी है, मेरे पास में भी है, और हर कण कण में है वो। तो उसका जो स्वरूप है, विदेहा विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृता का, दुर्लभ जग जान। आप जैसे स्वामी जी का आप फोटो देखते हो, चित्र आप देखती हैं, तस्वीर जो स्वामी जी का देखती हैं, ये तो जो है प्रभु का तस्वीर ऐसी नहीं है। वह जो है अनुभव का विषय है। स्वामी जी ने कहा तुझे कावन उपदेश दो।
तुझे कवन उपदेश दूं। पाराया गोचर देव। स्वामी जी स्वर वेद में कह रहे हैं, तुझे कवन उपदेश दूं। पारय गोचर देव। अंतरय अंतरा गमन है, अनुभवय अनुभव शिव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थनी। जैसा हम लोग जो है प्रभु का फोटो बनाते हैं, ऐसा नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। उसी को देखना कहते हैं, परखना कहते हैं, बूझना कहते हैं। देखो, पशु जो है, जानवर जो है, अभी गर्मी हो रहा है, खूब कड़ाके की जो है गर्मी होगी, तो अब वो थोड़ा बताएगा कि यहाँ छाया है वहाँ छाया है। वो बूझ जाता है। जहाँ उसे पेड़ की छाया मिलती है, सीधा जा करके वहीं बैठ जाता है। वो उसका अनुभव है। जानवरों को कोई स्कूल थोड़ा होता है कि उसको पढ़ाया जाता है कि छाया में बैठो, वो बैठो, नहीं। कहाँ पानी मिलता है वो वहां पहुंच जाता है। उसका अनुभव है। जहां उसे पेड़ की छाया मिलेगी, वहीं वो पहुंच जाता है। तो वैसे ही जो है, तुझे कवन उपदेश दूं। पारय गोचर देव। अंतरय अंतरा गमन है, अनुभवय अनुभव शिव। तो आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सब दुख गई, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थनी। जो अभी आपको भूमि बताई गई है, ये तो आपको मन को शुद्ध करने के लिए है। जो भी जो है पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, ये आपको शुद्ध करने के लिए है। जब वो शुद्ध हो जाएगी, तब जो है सुरति जो है वो अपने आप ढूंढेगी। जैसे मान निजा विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितान धाम में गमन करत सुखकंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। ये जो है स्वामी जी कह रहे हैं, तुझे कवन उपदेश दूं। पारय गोचर देव। जो परमात्मा का जो विषय है, वह इंद्रियों का विषय नहीं है। मन उसे नहीं जान सकता है, बुद्धि उसे नहीं समझ सकती।
मन बुद्धि चित्त, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इनका विषय नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। शब्द जो है हम लोग कान से सुनते हैं, तो परमात्मा जो है शब्द में भी है, शब्द में भी है, जो वाणी में बोल रहा हूं उसमें भी है। वाणी कायंत रात्मा, वाणी जाहि शरीर, अन्य मन करे जाने नहीं, अंतर जामि धीर। वायु जो है परमात्मा के विधान के अनुसार काम करती है, लेकिन वायु नहीं जानती। तो जो है उसको कैसे जानोगे? तो ये अनुभव का विषय है। जब आप बूझ जाओगे तो बराबर जो है आनंद रहेगा। बस पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास श्वास, लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। जो स्वामी जी की जो दोहे हैं, इसको आपको बूझना पड़ेगा। पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास श्वास, उत्तम लक्षण प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। आप भेद नहीं बूझ रहे, आप भेद को नहीं बूझ रहे। पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास श्वास, लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। आप भेद को समझिए। प्रभु जी बियोगर भैले, प्रकृति संजोग होइले, किया हो प्रभु जी पतन भैल, यही भव सागर ने जी। देखिए 3 चीज है जो हम लोग साधना करते हैं तो ये देवलोक हो जाता है, और जब गुरु के चरण में समा जाते हैं, सांस की गति बंद, यह उत्तम प्रेम है। स्वामी जी यही कह रहे हैं, पल भर प्रभु भी भूले नहीं, स्मरण श्वास श्वास, लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। जोग जुक्तिया अभ्यासी, जोगी हो निश्वास, नेहाक्षर उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। सांस की गति बंद हो जाएगी। भजन यही कह रही है, अभी आप इतना जल्दी शरीर नहीं छोड़ोगे, आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। यह जो है सभी लोग प्रभु से प्रार्थना कर लेंगे कि हे प्रभु, हमें स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है
100 वर्ष तक जीना है। आप संकल्प तो करके रखो। आप कम से कम देखो, आप स्वस्थ रहोगे तो 500 साल तक जियो, क्या दिक्कत है? खाते पीते रहो, चलते रहो, घूमते रहो, फिरते रहो। बस आपको अपना नित्य क्रिया जो है करने के लिए शरीर में शक्ति होनी चाहिए। फिर दुख कहाँ है? आपको जो है प्रभु से प्रार्थना करनी है। सनातन धर्म की यही जो है विनती है प्रभु से, हमें स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। अब स्वस्थ रहने के लिए जितना नियम आप जो है निभा सकते हो उतना निभाना है। तो स्वस्थ रहते हुए 100 के 500 साल तक जियो। तो आपको जो है कम से कम प्रभु के गुरु के चरण में डाल करके तो रखो। बहुत सारे गुरु भाई बहन ऐसा बताने से उल्टा पुल्टा जो है वो समझने लगते हैं, सोचने लगते हैं। आपका काम सोचना नहीं है। हम लोग तो जो है मांगने वाले ही हैं। तो सदगुरु से यही मांग करनी है कि हे प्रभु, स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। और हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो जो है आप भेद को बूझो। जो हम लोग सोचते हैं कि स्वामी जी मिलेंगे, उधर खड़ाऊ पहने होंगे, जो है जनेऊ होगा, लाठी लिए होंगे, ऐसा नहीं है। ये तो हमें बूझने के लिए था। अब उसी में बूझते 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 जो है ये आपके मन के, देखिए मन के अंदर भी कोई शक्ति नहीं है। माने सुरतीले उड़त है, बाहर दृश्य पसार। अजीव भूले निज रूप को, भटकी रही संसार। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझिए। मन नहीं जो है सुरति को लेकर के उड़ जाता है। स्वामी जी यही बात कह रहे हैं, माने सुरति ले उड़त है, बाहर दृश्य पसार। जीव भूले निज रूप को, भटकी रही संसार। तू जो है जीव जो है इस संसार में भटक रहा है। बाहर बाहर खोजती, अंदर की सुधि नाय। बिन सद्गुरु पावो नहीं, भटकी रहो। बिन सद्गुरु पावो नहीं, भटकी मर जग माय। तो हमें क्या करना है? तो हमें आपको जो है सुरति को संभालना है। मनवा सुरति एक साथ में, दुख द्वंद्व साथ। साधन में बाधन चले,
स्वगति को सम्यक्रांत। अभी जो है आपको जड़ शरीर का बोध है, जड़ शरीर का भी पूर्ण रूप से बोध नहीं है। अभी आपको 8 चक्रों का बोध होना है, 9 द्वार का बोध होना है, 10वां द्वार का बोध होना है, 11वां द्वार का बोध होना है, सुरति का बोध होना है। सप्ता सुरति जड़ देश में, अष्टमय चरधाम, निरति निगम गम पुरुष में, पावे अक्षर नाम। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थिनी, मन को जो है गुरु के चरण में रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है, ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होती है। स्वामी जी कह रहे हैं, 2 आरणी संघर्ष में, प्रगटय अग्नि जो होय। 2 आरणी संघर्ष में, प्रगटय अग्नि जो होय। त्यों मम योगाभ्यास में, उदया ब्रह्म छबिसोय। जंगल में एक लकड़ी होती है, जिसको आपस में 2 लकड़ियों को रगड़ देने से अग्नि पैदा हो जाती है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जंगल में जो नेपाली लोग रहते हैं और भी आदिवासी लोग हैं, लकड़ी होती है, दोनों लकड़ी को आपस में रगड़ देने से अग्नि पैदा हो जाती है। आप देखते हैं जंगलों में भयंकर भयंकर जो है गर्मी के दिनों में आग लगती है। वह कोई वहां आग नहीं लगाता है, जा करके आपस में लकड़ी ही जो है हवा से एक दूसरे में रगड़ खा करके अग्नि उत्पन्न होती है। बिजली का तार जाने से भी अग्नि उत्पन्न होती है। और जो है पत्थर होता है, शीशे के माफिक पत्थर होता है, उससे भी जो है जब सूर्य की किरण पड़ती है और जब वहाँ कोई खरपतवार ऐसे उसकी जो है बिंदु में आती हैं तो आग लग जाती है। आपके पास शीशा होगा जिसे हम लोग जो है देखते हैं, छोटा अक्षर को बड़ा अक्षर। आप सूर्य की रोशनी में रख करके उसको, उसमें भी कागज जो है जल जाएगा, कागज में भी अग्नि लग जाएगी, शीशे से भी जो है। तो यहां स्वामी जी कह रहे हैं, 2 आरणी संघर्ष में, प्रगटय अग्नि जो होय। त्यों मम योगाभ्यास में, उदया ब्रह्म छबिसोय। तो ब्रह्म अग्नि जो है उत्पन्न होगी कब? जब गुरु के चरण में मन को रगड़ोगे। मन को रगड़ने से कर्म भरम सब जो है भस्म हो जाएगा। और जैसे लोहा होता है, उसको आप अग्नि में डाल दो, उसका पूरा मल खत्म हो जाएगा, जंग खत्म हो जाएगा, खाली लोहा बच जाएगा। वैसे ही जो है मन को जो है सदगुरु के चरण में भूमि पर लगाने से मन खत्म हो जाता है, वह सूरत में बदल जाता है। आप भेद को समझिएगा। जो है थोड़ा भी मन रहेगा तो आपको नीचे गिरा देगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो,
गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारणिया में 68 तीरथ, गावेल विधवा पुराना हो, गावेल विधवा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारणिया में 68 तीरथ, गावेल विधवा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यवलिया, ई सब बरम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यवलिया, ई सब बरम भुलाना हो, ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जल निरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा जल निरमला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरईन, गुरु का चरण चित लाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी ने क्या कहा? तो दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत अरु आध्यात्म। दो स्वामी जी कह रहे हैं, स्वरवेद में कह रहे हैं, स्वरवेद की वाणी है ये।
दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृतायरु आध्यात्म, प्राकृत बाय परोक्षय अपरोक्षयाद्यात्। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो हम लोग जो वाणी से गाते हैं, स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं, ये प्राकृतिक प्रार्थना है। आप भेद को समझिए। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृतायरु आध्यात्म, प्राकृतवाय परोक्षय अपरोक्षयाद्यात्। तो जो हम लोग वाणी से, इंद्रियों से प्रार्थना करते हैं, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, ये शुभ कर्म में होता है। और जो अंतर में जो साधना चलती है वह जो है सुरत के द्वारा होता है। सुरत ही जो है आत्मा का स्वरूप में बदल जाती है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। ये शरीर है आपका। आपका शरीर स्त्री का हो सकता है, पुरुष का हो सकता है, नपुंसक का भी हो सकता है। आप गोरे हो सकते हो, काले हो सकते हो, रूपवान हो सकते हो, कुरूपवान हो सकते हो, धनवान हो सकती हो, निर्धन हो सकती हो। ये आपका शरीर का है। आप विद्वान हो सकती हो। पूर्ण विद्वान जो है तभी हो सकता है जब आप गुरु के चरण में समा जाओगे। उस संसार में जितनी भी विद्याएं हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। बड़सी बड़बी द्वान जग सेवाहीन न भाव। अधिकारी नहीं भक्ति का मुक्ति कामद विधि पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप कोई भी काम करते हो सेवा भाव में किया करो। जब आप सेवा भाव में करेंगे तो आपका जो है चेतना ऊर्ध्व रहेगी। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को समझिए। स्वामी जी कह रहे हैं सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु शिवा का सुलभ सब, कोई आला नहीं हो। ये ब्रह्म वाणी है, सदगुरु की वाणी है, अनुभव वाणी है, ये आप्त पुरुष की वाणी है। कभी भी ये जो है किसी भी काल में, ये हर काल में ऐसे ही सत्य रहेगी। आप भेद नहीं बुझ रहे। जो हम लोगों की जो वाणियां होती हैं
वह अभी उसके एक भाव होते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो सदगुरु की जो बाणियां हैं, जब तक धरती है, हर युग में ये बाणियां काम करती है। आप भेद नहीं समझ रहे, ये पूरा संसार के लिए है। आपको मैं उदाहरण देता रहता हूं। दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करी, दुख काहि कोई। ये बाणी जो है घर घर में बोली जाती है, उसके थोड़ा थोड़ा भाव के अंतर है, पूरे संसार में बोली जाती है। और जब तक धरती रहेगी तब तक ये वाणी जो है पूरे संसार को प्रकाशित करती रहती है। जो ये वाणी है, दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करी, दुख काहि कोई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आपको भेद बुझना है, आपको भेद बुझना है और समझना है कि ये सदगुरु की बाणियां जो है अजर अमर है, ये पूरे संसार के लिए है और संसार को जो है प्रकाशित करती रहती है, हमेशा ऊर्जा भरती रहती है। तो जो है ये अनेक संतों की बाणियां हैं, ये कबीर साहब की बाणियां हैं, गुरु नानक देव की बाणियां हैं, संत रविदास जी की बाणियां हैं, धर्मदास जी की बाणियां हैं, स्वामी जी की बाणियां हैं। ये जो है उस काल के वो लोग सदगुरु होते थे। आप भेद को समझिएगा। सदगुरु जो है हर युग में आता है। जुगाना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। जुगना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति सवार। बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति सवार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, शब्द में सुरति सवार, शब्द में सुरति प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद, प्रेम
प्रेम नहीं किसी वस्तु में, ईसा प्रेम निरद्वंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थनी, प्रेम जो है अनंत विषय है। ये संसार केवल एक ही प्रेम को जानता है, वो आप जानती ही हो। वह स्त्री पुरुष के मिलन को ही प्रेम समझता है, ऐसा नहीं है। पशु भी आपसे प्रेम करते हैं। आप किसी गाय को, कोई सांड को, कोई कुत्ता को आप प्यार से भोजन करा दो, कभी भी वो आपको नहीं काटेगा। आप भेद को समझिए। किसी भी गली के आसपास के मोहल्ले के इधर उधर की जो है कोई भी कुत्ता हो, कुतिया हो, पिल्ला हो, जो भी हो, उसको आप प्यार से भोजन करा देना, उसके सिर पर हाथ फेर देना, वो कभी आपको काटेगा ही नहीं। ऐसा यह भी प्रेम ही है। लेकिन संतों का प्रेम जो है वह सूरत से होता है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चित, तनला मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चित, तनना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। जो कबीर साहब कह रहे हैं, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो संतों के हृदय में संत बसते हैं। सीधे सीधे आओ जाओ, संतों के हृदय में संत बसते हैं। वहां स्त्री पुरुष नहीं होता है, बूढ़ा जवान बालक बालिका नहीं होता है, चेतना का उम्र नहीं होता है। उम्र जो है शरीर का होता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। ज्ञान बुद्धि अलग चीज है, लेकिन जो है चेतनाओं का मिलन जो है सदगुरु प्रदेश में होता है। आप नहीं बूझोगे। कुछ दिन तक आप साधना कर लीजिए, मन को खत्म कर दीजिए, तो फिर सब लोग एक ही जगह में हैं। हम लोग अलग इसलिए हैं क्योंकि हमारे साथ मन है। मन को हटा दो, फिर हम लोग सब एक ही में समा जाएंगे। आप सदगुरु की हर्ष हो, हर्षनी हो, भेद को बूझो। मन के कारण ही आप किसी की बेटी हो, किसी की बेटा हो, किसी के पति हो, किसी की पत्नी हो, किसी की भाई हो, किसी की बहन हो, किसी के भाई हो, किसी की भाभी हो।
मन के कारण ही आप जो है इस संसार में बैठे हो। मन खत्म, आप भी जो है खत्म हो जाओगे। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। मन खत्म तो मृत्यु हो जाएगी आपकी। ऐसे ही नहीं, मन जो है सदगुरु के चरण में जाने से मर जाएगा वो, इसीलिए वो नहीं जाता है। मैं कई बार आपको सत्संग में बता चुका हूं। एक संत है, वो भगवान शिव की पूजा करते थे बेचारे। काशी में गए, वही बनारस में, वो मोदी जी का जो है सब झामर झूमर देखने के लिए देखा उन्होंने। किसी ने बता दिया, अरे यहाँ एक स्वरवेद महामंदिर है, उसको भी देख करके आप जाइए। मोदी जी भी आए थे और उसी स्वरवेद महामंदिर से कहा था, दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। तो जो है वह पहुंच गए स्वरवेद महामंदिर, और वहां उनको बड़ा अच्छा लगा, उपदेश ले लिया। वहां कोई उपदेष्टा रहे होंगे, जो भी है। यहां स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता, कोई भी जिसको उपदेष्टा का पद मिला हुआ है उपदेश कर सकता है। तो उन्होंने जो है उपदेश ले लिया विहंगम योग का, और जब घर में आए वहां तो अच्छा लगा, क्योंकि वहां वृत्ति ऊर्ध्व हो गई थी। उपदेश ले लिया प्रेम पूर्वक, स्वामी जी के लिए दान भी दिया, गुरुदक्षिणा भी दिए। अब यहां आए घर में तो साधना करने बैठते हैं तो मन ही नहीं लगता है, बेचारे परेशान। फिर उन्होंने जो है साधना उतना छोड़ दिया। अब उनके संगी साथी वो सब विहंगम योग में, तो बोले कि इनको थोड़ा समझा दीजिए। उन्होंने मेरे को फोन किया और बोला, भैया आप बताइए, जौना काम में मन ना लागे तो उन काम जो है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं तो पहले बूझा नहीं, मैंने भी बोल दिया कि हाँ, जौना काम में मन ना लागे वो काम नहीं करना चाहिए। तो बोला, ये साधना करने के लिए तो मन नहीं लगता है, तो हम काहे लिए करें। अब चूंकि मैं पहले बोल चुका था कि जिस काम में मन ना लगे वो काम नहीं करना चाहिए, मैं भी बोल दिया और पूरा संसार बोलता है। लेकिन विहंगम योग में वही काम किया जाता है जो मन नहीं करता है। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधल जान, संत बीबी की नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। तब उनके घर वाले बोले कि थोड़ा इनको समझा दीजिए, थोड़ा साधना करें। और वो बोल रहे हैं कि नहीं, जौना काम में मन ना लागी वो ना करे के चाहिए। बात सही भी है। तो जड़ कर्मों के लिए है, वो चेतन कर्म करने के लिए थोड़ा है, वहां तो उल्टा चलना पड़ता है। तो जो है अब मैं भी बहुत चक्कर में फंस गया। फिर जो है गुरु चरण में गया तो उत्तर मिल गया। मन जो है कभी भी गुरु चरण में नहीं लगेगा। मैंने उनको बोला, आप बिल्कुल सही है, आपके मन बहुत चालाक है, वो उसको पता लग गया है
कि गुरु चरण में जाएंगे तो बर जाएंगे। आपका मन बहुत ही चालाक है, इसीलिए वो गुरु चरण में नहीं लगता है। एकदम आप सही है, लेकिन फिर भी बेचारे वो परेशान रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो बोल रहे हैं कि कोई उपाय बता दीजिए। तो मैं बोला भैया उपाय जो है, मन को जो है लगाना पड़ेगा आपको गुरु चरण में। लगाते लगाते धीरे 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 वो शुद्ध हो जाएगा, फिर वो सोना बन जाएगा, फिर आप जैसा चाहेंगे वैसा ही करेगा। तू जो है अब ऐसे ही चल रहा है। माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में मन कभी नहीं लगेगा, आपको लगाना पड़ेगा, समय से बैठना पड़ेगा। और बैठते बैठते धीरे धीरे जो है मन जो है शुद्ध होता चला जाएगा, और वही शुद्ध होकर के जो है सूरत में बदल जाएगा, और वही फिर जा करके जो है गुरु के चरण में समा जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। दूध जो है एक दिन दो दिन में खराब हो जाएगा। गाय का दूध निकालो और उसको रख दो तो गर्मी का दिन में तो 2-3 घंटे में फट करके खराब हो जाएगा। जो मैं कहना चाहता हूं उसके भेद को समझिए। और उसको दही बना दो, मट्ठा बना दो तो 3-4 दिन तक चल जाएगा। और उसी का घी बना दो और बढ़िया बर्तन में रख दो, शीशे के बर्तन में, हजारों वर्ष तक खराब नहीं होगा। तो आपका मन जो है अमृत सागर छोड़ करके संसार में आ गया है। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान, आपन गुणया नंद है, यह ब्रह्म कर अभिमान। तो जो है जीव जो है गुरु का चरण छोड़ करके संसार में आ गया है। इसीलिए आपको बार बार भजन में कहा जाता है, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शिला सुमति की लगी हरसरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शिला सुमति की लगी हरसरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन माल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगतिया, समारो सखी सूरती
फुटे लगगरी हो। लिस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। पिया मिलन की यही जुगती है। और आज हजारों वर्ष से ये बाणी चल रही है। और जो है जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये भजने भी रहेंगी, क्योंकि यही जो है पिया से मिलन की जुगती यही है। आप दुनिया में दुनिया भर की बात सुनते हो, प्रभु ऐसे मिलेंगे वैसे, प्रभु कैसे भी मिलेंगे ही नहीं। योगा विहंगा समाधि में ज्ञान गावे प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित ब्रह्म सोय। स्वामी जी का पूरा विश्व में प्रचार चल रहा है। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी है जो जानते हैं अपना घर को, आप नहीं जानते हो अलग बात है, लेकिन ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी है जो अपना घर को जानते हैं, प्रभु को जानते हैं, विहंगम युग में जानते हैं। वो बताएंगे नहीं आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ये मत सोचिएगा कि आपको नहीं ज्ञान है, नहीं बोध है। आप उपदेष्टा होने से भी कोई जरूरी नहीं है कि आप बूझ जाओगे। जब तक आपके अंदर में सेवा भाव नहीं होगा, अधीनता नहीं होगा, आप बूझ ही नहीं पाओगे। स्वामी जी कहे हैं, अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण की सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। तो कम से कम गुरु के आगे तू जो है अति अधीन हो जाओ। आपको सत्य का गाना पहनना पड़ेगा, धैर्य का, क्षमा का, शांति का, विवेक का, अधीनता का, विश्वास का, आशा का। ये सब गहना है। जब तक आप पहनोगे नहीं, प्रभु के पास जा ही नहीं सकते। नख सोई सत्य द्वार है, मकर तारय धार, अशुद्धि निषदीन जग में फसी, दुस्तर गाम्य सार। तो लोग स्वामी जी से भी झूठ बोलते हैं, झूठा वादा भी करते हैं। बोलते हैं कि प्रभु मैं डेली सत्संग में जुड़ूंगा, और जुड़ेंगे नहीं। बोलेंगे मैं साधना करूंगा, और करेंगे नहीं। तो स्वामी जी से भी झूठ बोलोगे आप जो है। अरे कम से कम क्षमा मांगो, प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं डेली आपकी जो है चरणों में रहूं। ये तो आप मांग सकते हो। वादा करो कल से भजन करेंगे, कल से भजन करेंगे, कल आएगा नहीं कभी। सेवा भी करोगे, बल कल कर देंगे। जो सेवा आप आसानी से कर सकते हो वही करना है। आप सदगुरु की हंस है, हंसनी है। जो सेवा आप आसानी से कर सकते हैं। भजन गाना भी सेवा है, भजन सुनना भी सेवा है, स्वर वेद पढ़ना भी जो है सेवा है। जो सेवा आप आसानी से कर सकते हो वही सेवा करनी है आपको। सत्संग कराना भी सेवा है, सत्संग करना भी सेवा है। सब तो सेवा ही है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरण में रहा करो। गुरु का चरण में ही सब कुछ है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरु। जय जय सद्गुरु।